बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपका टीचर मोहम्मद सलमान आरिफ मास्टर कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल से आपके साथ हाजिर हूँ वीडियो लेके 7.3 एक्सरसाइज की मैथ्स की सेकेंड ईयर की जो बुक है हमारी, हम उसकी सिंप्लीफिकेशन जो सॉल्यूशन है वो देख रहे हैं। सही है, क्योंकि अभी मैथ्स की न्यू बुक आई है तो सॉल्यूशन आपको मार्केट में तो नहीं मिलेगा। मेरे चैनल पे आपको सबसे पहले हर एक्सरसाइज की इंशाल्लाह सॉल्यूशन अच्छे से और इजी स्टेप में मिल जाएगी। तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए चैनल। क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 11। सही है, अगर आपको सवाल थोड़ा सा पिक्चर की वजह से कट रहे हैं, मैं इस साइड पे कर देता हूँ। सही है, अब नजर आ रहा है क्वेश्चन नंबर 11। तीनों ही इंपॉर्टेंट सवाल है पेपर के लिए। सही है, अच्छे से प्रैक्टिस करनी। क्वेश्चन नंबर 11 स्टार्ट करते हैं। सवाल में बोला है आपको इक्वेशन निकालने के लिए, आपने लिखा इक्वेशन क्वेश्चन में, फिर आपको पॉइंट दे रहा है और बता रहा है सवाल में पासिंग थ्रो। पासिंग थ्रो कहां से कर रहा है, 5,6 आपने वो भी लिख दिया। सवाल में कंडीशन दे रहा है वाई इंटरसेप्ट इज ट्वाइस। वाई इंटरसेप्ट को बी से लिखते हैं, एक्स इंटरसेप्ट को ए से। तो कंडीशन दी वाई इंटरसेप्ट इज ट्वाइस ऑफ एक्स इंटरसेप्ट, ये आपको सवाल की कंडीशन दी। जब सवाल में इंटरसेप्ट का जिक्र करता है तो आपके पास होता ये कि इंटरसेप्ट वाला फॉर्मूला लगता है। आपके पास वैल्यू किसकी है, ए की नहीं है, एज इट इज छोड़ दिया। बी की वैल्यू आपको पता है 2a, आपने लिख दिया। आगे आ जाते हैं। एक्स अपॉन ए की जगह आपने कुछ भी नहीं लिखा क्योंकि पता भी नहीं है। अच्छा, ये तो हमने स्टेप कर लिया। अब हमने एलसीएम लेना है। एलसीएम लेने के लिए वेरिएबल्स के एलसीएम के वक्त अगर एलसीएम में वेरिएबल सेम होते हैं उसको एज इट इज लिखते हैं। अब इस एलसीएम में हम वेरिएबल क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। नंबर है 1 2 ज़ा 2, इसको क्रॉस करेंगे तो 2 1 ज़ा 2x, और 1 यहाँ पर है क्योंकि ए को हमने नहीं करना तो 1y, बीच में प्लस के साथ ये आ गया। अब हमने आगे फर्दर क्या करना है, ये 2a डिवाइड में वहां जाके मल्टीप्लाई, तो 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 2a। ये आपके पास इक्वेशन आ गई, इसको आप इक्वेशन 1 का नाम दे दोगे। फिर आपके पास पासिंग थ्रो सवाल में दे रहा था, इनको आपने यहाँ पुट करना है। पासिंग थ्रो किससे दे रहा है, 5,6, तो आपने 5,6 यहाँ पे लिख देना है, और यहाँ पर x और y की जगह वैल्यू पुट करनी है आपने। 5x की जगह आपने 5 रख दिया, y की जगह 6 रख दिया, इज इक्वल टू 2a। 5 2 ज़ा 10 प्लस 6 इज इक्वल टू 2a। इनको आपने प्लस किया, 16 इज इक्वल टू 2a। a की वैल्यू आपकी हो गई 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16। a की वैल्यू आपकी आ गई 8। जब a की वैल्यू आ जाती है तो फिर a को इक्वेशन 1 में या पासिंग थ्रो के ऊपर जिस स्टेप में आपको इजी लगे आप वहां पुट करोगे। तो मैंने किया पुटिंग a इज इक्वल टू 8 इन इक्वेशन नंबर 1, जो नाम दिया था मैंने। सही, तो मैंने क्या किया, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 2, ए की जगह मैंने रख दिया 8, तो ये हो गया 2 8 ज़ा 16, 2x प्लस वाई 16 हो रहा है, यहाँ प्लस का यहाँ पर आके -16, इक्वल टू के बाद बचेगा 0। ये आपका आंसर आ गया पार्ट नंबर 11 का, क्वेश्चन नंबर 11 एक्सरसाइज 7.3। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन हमें क्या दे रहा है, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 13 सिमिलर है। सही, सवाल में आपको बोल रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन passes through 11 -5 and parallel to line having slope 3 upon 2। तो देखो डायग्राम बनेगी, एक लाइन है, इस लाइन की आपको इक्वेशन फाइंड करनी है। इस लाइन का आपको पॉइंट दिया 11 -5, और बता रहा है कि ये जो लाइन है वो पैरेलल है एक लाइन से। इस लाइन का स्लोप आपको दे रहा है 3/2। अब आपकी मर्जी, आप नाम कैसे दो। मैं इसको L1 नाम दे देता हूँ, इसको L2 नाम दे। तो हुआ ये कि L2 की इक्वेशन आपको निकालनी है, L1 आपको दी हुई है इक्वेशन जिसमें स्लोप आपका m1 आ गया। सही, तो आपने सवाल में लिख दिया m1 इज इक्वल टू 3/2। एक चीज पता है आपको, पॉइंट पता है, इसको आपने a या कुछ भी नाम दे दिया, a 11 -5 बी द पॉइंट ऑफ L2। इसके अलावा और आपको क्या पता है कि L1 एंड L2 आपको सवाल में मेंशन था पैरेलल है, तो आपने पैरेलल का लिया, और पैरेलल में आपके पास m1 इक्वल टू m2 की कंडीशन बनती है। सही, अब आपको m1 पता है, इसका मतलब m2 की वैल्यू भी सेम 3/2 हो गई। आपको निकालना क्या है सवाल में, L2। जिस लाइन की आपको इक्वेशन निकालनी हो उसकी आपको दो वैल्यूज का पता होना चाहिए। देखो पॉइंट आपको पता है, आपने सॉल्व किया, आपको स्लोप पता चल गया, तो क्या हो जाएगा आपके पास पॉइंट स्लोप फॉर्मूला y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m x माइनस एक्स वन, वाई माइनस, ये हो गया x1, ये y1, y1 की वैल्यू -5, m की वैल्यू आपके पास आई हुई है 3/2।
फिर x माइनस x1 की वैल्यू 11, 2 डिवाइड में वहाँ जाएगा मल्टीप्लाई, तो ये 2 ब्रैकेट y प्लस 5, यहाँ 3 ब्रैकेट के बाहर है 3x माइनस 11, 2y 5 2 ज़ा 10, 3x माइनस 3 11 ज़ा 33, सारी वैल्यूज़ को एक तरफ आपने ले जाना है, यहाँ से ले जाता हूँ मैं, तो 3x माइनस 2y माइनस 33 अपनी जगह पर, प्लस 10 वहाँ जा रहा है माइनस 10 इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा 3x माइनस 2y माइनस 43 इक्वल टू 0। तो ये आपके पास आंसर आ गया इस पार्ट का, क्वेश्चन नंबर 12 का। सही, तो यहाँ पर आके क्वेश्चन 11 और 12 खत्म हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13, सिर्फ फ़र्क ये है कि वहाँ पर परपेंडिकुलर का जिक्र आ रहा है, देख रहे हो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन परपेंडिकुलर टू, देखो एक लाइन है, इस लाइन की मुझे इक्वेशन फाइंड करनी है, ये लाइन पास कर रही है -4 -6 से, ये लिख दिया। फिर बता रहा है ये परपेंडिकुलर, अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बोलता तो ये प्लस का साइन जैसे पीछे, परपेंडिकुलर बोल रहा है तो आपकी मर्जी, बस कहीं पर भी स्ट्रेट लाइन, इस लाइन से परपेंडिकुलर, इस लाइन का स्लोप आपको दिया हुआ है -3/2, तो इस वाली लाइन को अगर आप L1 नाम दोगे तो ये M1, इस लाइन को आप L2 नाम दोगे तो L2 की इक्वेशन निकालनी है, पॉइंट को नाम दे दो, तो आप लिख दोगे A -4 -6 बी द पॉइंट ऑफ L2, इक्वेशन ऑफ L2 क्वेश्चन मार्क, और पता है क्या है, M1 आपको पता है -3/2, और परपेंडिकुलर की वजह से ये पता है कि L1 और L2 आपस में परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर में फॉर्मूला लगता है M1 मल्टीप्लाई बाय M2 इक्वल टू -1। M1 और M2 में से आपको क्या पता है, M1 पता है ना, -3/2, देखो ये रखा। फिर M2 हम यहाँ से सॉल्व करके निकालेंगे, M2 की वैल्यू निकालने के लिए देखो क्या कर रहा हूँ, माइनस दोनों तरफ है, कैंसिल हो गई। अब 3/2 को स्टेप बाय स्टेप लेके जाऊँ तो 2 डिवाइड में वहाँ जाके मल्टीप्लाई, फिर 3 नीचे, M2 की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, 2/3। जिस लाइन की आपको इक्वेशन निकालनी है उसका देखो स्लोप पता है, जिस लाइन की आपको इक्वेशन निकालनी है उसका आपको पॉइंट पता है, फॉर्मूला आपका पॉइंट स्लोप फॉर्मूला y माइनस y1 m x माइनस x1 लग जाएगा, y माइनस y1 की वैल्यू -6, m की वैल्यू 2/3, x माइनस x1 की वैल्यू -4, तो ये हो जाएगा y प्लस 6, 3 डिवाइड का यहाँ के मल्टीप्लाई, यहाँ पर 2 और x प्लस 4, सिंप्लीफाइड कर लें तो 3y 6 3 ज़ा 18, 2x 4 2 ज़ा 8, सारी वैल्यूज़ एक तरफ आ जाएंगी, तो 2x प्लस 8 अपनी जगह पे, -3y और -18, तो आंसर 2x -3y -10 इक्वल टू 0, तो ये आपका आंसर आ गया। तो यहाँ पर आके एक्सरसाइज नंबर 7.3 मैंने आपको पूरी कंप्लीट वीडियो कर दी, जिसको कोई और क्वेश्चन नहीं मिला तो वो वीडियो में या प्लेलिस्ट में जाके उस क्वेश्चन को वहाँ से समझ सकता है। तो पूरी एक्सरसाइज 7.3 मैंने अपलोड कर दी यहाँ पर इंशाल्लाह। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अब मुझे आप इजाज़त दें, मैं आपसे अल्लाह हाफ़िज़ लेता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ।